हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन्स। तो यह हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के होते हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो जो स्ट्रेट चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं उसमें ही एक कार्बन एटम ब्रांच पे आ जाता है, तो उसे ही ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उसमें भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने जो बताया वो लिखेंगे कि इसमें सैचुरेटेड भी होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये जो सैचुरेटेड है तो इसमें सबसे पहले आएगा अल्केन। ठीक है, अल्केन में सबसे पहला है मीथेन। तो मीथेन की अगर हम चेन करने की कोशिश, उसको अगर ब्रांच करने की कोशिश करेंगे तो वो हम नहीं करेंगे। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये सिर्फ कार्बन स्केलेटन है, या फिर इसको कार्बन चेन भी कह सकते हैं। सिर्फ कार्बन की चेन है या फिर कार्बन का स्केलेटन है। ठीक है, तो ये कहीं ब्रांच नहीं फॉर्म कर सकता। ठीक है, ओके, एग्जांपल देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर दो कार्बन है तो ये भी कहीं ऐसा ब्रांच हम इसको दे नहीं सकते। ये अगर समझो हमने नीचे भी लिखा तो ये तो स्ट्रेट ही आ रहा है, कहीं पर भी लिखे दो कार्बन, क्योंकि दो ही कार्बन आइटम है, ये भी ब्रांच नहीं फॉर्म कर पाएगा। अगर तीन कार्बन आइटम है तो ये तीन कार्बन एटम भी ब्रांच नहीं फॉर्म कर रहे। आप सोचेंगे कि ये कार्बन यहाँ से निकाल के हम यहाँ लगा देंगे, लेकिन ये होता क्या है कि एक ही लाइन में वो आ जाते हैं, कि इसको भी स्ट्रेट लाइन ही कहा जाता है। या फिर ओके, तो चार कार्बन एटम अगर यहाँ पे लेते हैं, अगर समझो चार कार्बन एटम अल्केन में होते हैं, किसके चार कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड में है तो वो होता है ब्यूटेन। चार कार्बन एटम मतलब रूट वर्ड आ गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है मतलब एनी, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये अगर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे अभी ब्यूटेन का, क्योंकि अल्केन और मीथेन और मीथेन में तो ये ब्रांच कहीं फॉर्म नहीं होती। तो देखो बच्चे, ब्यूटेन जो है तो इसके दो पॉसिबल रिंग कार्बन स्केलेटन हो सकते हैं। किस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये स्ट्रेट चेन में अगर लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ब्रांच फॉर्म करनी है तो देखो ये ब्रांच जो है यहाँ पे इसको हम ब्रांच दे सकते हैं, या फिर यही जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। होता क्या है, ठीक है, मतलब मैं ये इधर लिखता हूँ, ये सेंटर का कार्बन और इसको इस तरह से चार बाजू में चार कार्बन। आप सोचेंगे ये भी, और यहाँ कहाँ ब्रांच था फॉर्म हुई। देखो बच्चे, ये जो तीन कार्बन है ये स्ट्रेट लाइन में और एक यहाँ पे ब्रांच फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट चेन हो गई, ये भी स्ट्रेट चेन हो गई। मैंने बोला कि ये आपको सिर्फ कि अगर ऐसी चेन आई तो आप डरना नहीं, इसका मतलब है स्ट्रेट ही चेन होता है। ये ब्रांच चेन है, तो ब्रांच चेन एक तो इस तरह से भी लिखी जाती है और इस तरह से भी लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो ब्यूटेन है जिसका फॉर्मूला है C4H10, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे ब्रांच, कितनी ब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया स्ट्रेट चेन कार्बन स्केलेटन। स्ट्रेट चेन में इसलिए लिखा क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, कॉमन नेम है, कैसा है कॉमन, इसको एन ब्यूटेन भी कहा जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन को एन ब्यूटेन। अगर हम ये हाइड्रोजन की या जो सिंगल बॉन्ड लिखा है ना, वहाँ आपको हाइड्रोजन लिखना है। मैं नहीं लिखता क्योंकि टाइम लग जाएगा, उतना टाइम हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रांच निकाली और इसके बाजू में ये इसके हाइड्रोजन। ठीक है, मैं कार्बन स्केलेटन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो जब ये ब्रांच में जब आ जाता है तो उसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि चलो इसको ब्रांच में यहाँ अगर कार्बन लगाते हैं तो देखो ये तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो ये यहाँ पे ब्रांच नहीं हो सकता है। ब्रांच को हमको एक कार्बन ऊपर लगाना पड़ेगा, नीचे या फिर ऊपर लगाना पड़ेगा। कहीं पर भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तो ऊपर लगा दो
या फिर नीचे लगा दो। अगर ऐसा कार्बन ब्रांच में आता है तो उसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, वैसा। और ठीक है, ये ब्यूटेन का हो गया। और आगे एक देखते हैं पेंटेन का। ठीक है, C5H12। अब इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं आप देखो। ये स्ट्रेट चेन है। ओके, 5 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन। चलो, एक कार्बन एटम ब्रांच में लगा देंगे। ठीक है, ये तो यहां लगाएंगे या फिर यहां लगाएंगे। ठीक है, वही आ जाएगा। या फिर 1 2 3 इस तरह से लगाएंगे, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। तो इस तरह से अभी देखो, ये जो है तो इसको तो मैंने बोल दिया आपको, इसको n पेंटेन हम कहेंगे क्योंकि ये नॉर्मल है। n पेंटेन, ये दोनों जो है वो एक ब्रांच है वहां पे, इसलिए इसको आइसोपेंटेन। और ये जो नीचे वाला है ये इसको कहेंगे हम नियोपेंटेन। नॉर्मल, n, आइसो, नियो। ये 3 बातें आपको याद रखनी। मतलब पेंटेन के हम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं? 2 पॉसिबल, मतलब इसके 2 स्ट्रक्चर, 2 ब्रांच स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम उसी तरह अगर हेक्सेन के अगर देखेंगे, जिसमें 6 कार्बन आइटम और 14 हाइड्रोजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया n हेक्सेन। ठीक है, अब इसकी ब्रांच बनानी है। 1 2 3 4 5, एक ब्रांच यहां पे लगा सकते हो या फिर एक यहाँ पे, तो एक सेंटर यहाँ लगा सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग इसके फॉर्म, अलग अलग स्ट्रक्चर, इसके लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। 4 अगर लगाते हो तो एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये अगर आता है तो ये दोनों जो है वो आइसो हेक्सेन। ये सिंगल यहाँ पे ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको बोलेंगे हम नियो हेक्सेन। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसको आइसोमर्स भी कहा जाता है। मैं ये जो आइसोमर्स है इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हो गया हेक्सेन के बारे में। अब बात करते हैं अल्किन के बारे में। अल्किन सेकंड नंबर पे आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्किन। ओके, तो अल्किन में सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे ब्यूटीन का। आप सोचेंगे प्रोपीन ब्रांच नहीं बनाएगा, और ये जो अपना इथिन है वो भी ब्रांच नहीं बना पाता है, तो लिखते हैं ब्यूटीन। जिसका फार्मूला है C4H8। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो है नॉर्मल, ओके, इसके बाजू में हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका नाम आएगा n ब्यूटीन। ठीक है, ये 4 बॉन्ड कार्बन के बाजू में जरा होना जरूरी होते हैं। ठीक है, देन C कार्बन, एक कार्बन को हम ब्रांच में लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम आ जाएगा आइसो ब्यूटीन। तो ये जो ब्यूटीन है तो एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर सकता है ब्रांच का। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल देखते हैं अल्किन का है, पेंटीन C5H10। नॉर्मल में 1 2 3 4 5। ठीक है, और कहीं पे भी ये बॉन्ड जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ, तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम n पेंटेन। इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने आएंगे? 1 2 3 4। ओके, तो ये जो कार्बन आइटम है वो हम रिमूव करेंगे और यहाँ लगा देंगे, उसका ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है,
या फिर ये कार्बन यहाँ पे लगा देगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो इसका नाम है आइसोपेंटेन, सॉरी ENE की बात चल रही है, आइसोपेंटीन, ओके। और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन एटम इसमें लेंगे, एक कार्बन यहाँ पे लगाएंगे और एक कार्बन अगर यहाँ पे लगाएंगे तो देखो बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, ये भी यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर सकता है। अगर समझो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो आइसो ही फॉर्म होगा, ओके, नियो यहाँ पे नहीं फॉर्म हो सकता है। तो ये हो गया अल्किन के बारे में ब्रांच। अब देखते हैं अल्काइन के बारे में, जो तीसरा जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल वही लेंगे ब्यूटाइन का, क्योंकि पहले 2 में फॉर्म नहीं होते, C4H6। तो नॉर्मल में ये सीधा आ जाएगा, ब्यूटीन में 4 कार्बन थे, कहीं पे भी 3 बॉन्ड हम लगा देंगे, ठीक है। अगर इसका अगर आइसोमर करना है तो एक कार्बन रिमूव करके एक तो यहाँ लगाना होगा या फिर यहाँ लगाना होगा, ठीक है। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो आइसोमर है बच्चों वो फॉर्म ही नहीं होगा, आइसोमर या फिर इसका जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं होगा, हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, इधर भी नहीं लगा सकते और इधर भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस तरह से ब्यूटीन में नहीं होगा, लेकिन पेंटीन में एक स्ट्रक्चर, पेंटाइन में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, पेंटाइन C5H8, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक कार्बन यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइन। तो इस तरह से बच्चों ये सभी जो ब्रांच चेन जो देख रहे हैं हम, उसमें इस तरह से ब्रांच फॉर्म होती है, ओके। और आइसो, नॉर्मल, एन, आइसो और नियो, ये बातें हम इसके बारे में याद रखेंगे। और 4 बॉन्ड इसलिए याद रखेंगे क्योंकि कहाँ कार्बन अटैच होता है नहीं होता है वो भी हमें समझना है, ब्रांच में आता है या नहीं आता है ये भी उसमें हमें समझ में